हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और जैसे हमने जर्नल कंप्लीट कर लिया, दैट इज वी हैव डन ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रांजेक्शंस ऑफ अ बिजनेस। बट अभी हम एंट्रीज कर रहे थे सिंपल फॉर्म में। नाउ वी आर टू इनकॉर्पोरेट जीएसटी इन द जर्नल एंट्रीज, क्योंकि अब हमारा जो टैक्सेशन का रेजीम है इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए वो है जीएसटी। सो आपको अब जीएसटी को समझना होगा और उसे जर्नल एंट्रीज के अंदर एडजस्ट करना होगा। ये इकट्ठे इसलिए हमने शुरू में नहीं किया बिकॉज आप लोग अभी जर्नल एंट्रीज के लिए ही न्यू हो। You are new to accounting, so you are learning rules of debit and credit and you are trying to understand entry making. So वो एक सिस्टम आपने समझ लिया कि कौन सी ट्रांजैक्शन होती है तो उसकी रिकॉर्डिंग किस तरह से होगी, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। So जब हम एंट्रीज में क्लियर हैं एंड वी कैन पास एंट्रीज क्विकली, तो अब हम अगला स्टेप लेते हैं, जीएसटी को समझेंगे एंड देन वील ट्राई टू इनकॉर्पोरेट जीएसटी इन द जर्नल एंट्रीज। जीएसटी क्या है? जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब ये एक डिटेल्ड इनडायरेक्ट टैक्स है विच इज चार्ज्ड ईच टाइम अ सप्लाई इज मेड। मतलब जब भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किए जाते हैं, सेल किए जाते हैं, तो उस टाइम पर जीएसटी चार्ज किया जाता है। लाइक आप में से जो भी कोई भी गुड्स या सर्विसेज मार्केट से, शॉप से खरीद के आते हैं तो आपको टैक्सेस के बारे में कुछ कुछ पता होगा। नाउ बिफोर वी गो फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस, आप पहले जनरल टैक्स का प्रोसीजर समझिए। अ गवर्नमेंट इनकर्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन वेरियस कैटेगरीज लाइक एजुकेशन हो गया, नेशनल सिक्योरिटी हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है ना, हमारे लेजिस्लेटिव सिस्टम है, जुडिशियरी है, सो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है। सो गवर्नमेंट को डिफरेंट कैटेगरीज पर डिफरेंट अमाउंट्स की स्पेंडिंग करनी होती है। उसके लिए गवर्नमेंट के पास इनकम का क्या जरिया है? गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से मिलती है? गवर्नमेंट अपनी इनकम लेती है टैक्सेस से, और टैक्सेस कौन देते हैं? हम देते हैं, वी द पीपल। ओके, ये टैक्सेस जो हमसे लिए जाते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एक इस तरह का टैक्स है जो डायरेक्टली पर्सन से ले लिया जाएगा, मतलब पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट को वो टैक्स जमा कराएगा, जैसे इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। आप वर्क कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तो आपकी जो भी इनकम है उस इनकम का एक फिक्स परसेंटेज एज पर इनकम टैक्स रूल्स आपको वो गवर्नमेंट को देना है। जैसे कंपनीज में है 40% वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। इंडिविजुअल्स जो हैं, जो वर्क कर रहे हैं, उनको अपनी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना है। सो ये डायरेक्ट हमारी पॉकेट में से निकलेगा, इसलिए इसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि पे करने वाला बंदा, पर्सन, अपनी इनकम में से खुद टैक्स दे रहा है। सेकेंड कैटेगरी होती है इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स में जो पर्सन टैक्स दे रहा है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करा रहा, बट बीच में एक पर्सन है जो यहां से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता है। लाइक जीएसटी से पहले तक क्या था हमारी कंट्री में? वेरियस टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वर देयर। जैसे आप अगर मूवी जा रहे हो, एंटरटेनमेंट टैक्स, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, फूड बेवरेजेस टैक्स, राइट। सिमिलरली अगर आपने कोई गुड्स खरीदे हैं, सेल्स टैक्स। अगर आपने किसी दूसरे स्टेट से गुड्स खरीदे, जब वो आपके स्टेट के बॉर्डर में आएंगे तो वहां उनको फ्रेट चार्जेस पे करने होंगे, ऑक्ट्राइड ड्यूटी हो जाती है। सो देयर वर वेरियस टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि एक बिजनेस को पे करने होते थे एट डिफरेंट लेवल्स, एट डिफरेंट स्टेजेस। इसके अलावा क्या है, हर स्टेट का अपना एक टैक्स का रेजिम था, ठीक है। सो इतनी सारी टैक्स के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए एक सिंगल टैक्स पॉलिसी स्टार्ट की गई है, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। सो जो पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे उसको रिप्लेस कर दिया है अब जीएसटी ने। अब इनडायरेक्ट टैक्स कैसे वर्क करता है? लाइक सपोज आपने कोई गुड्स खरीदे, ओके, आपने गुड्स खरीदे 100 रुपीज के, और सेल्स टैक्स आपका सपोज इस चीज पे है 10%।
सो 10 रुपीज सेल्स टैक्स हो गया। तो आपका जो बिल कटेगा, जो शॉपकीपर है आपके नाम पे बिल लिखेगा, वो लिखेगा 110 रुपीज की। आपने 110 रुपीज की चीज खरीदी, इसके अंदर इतना गुड्स का, इतना सेल का। जब ये पेमेंट आप उसको करोगे बिजनेसमैन को, आप उसको 110 रुपीज देते हो। अब उसमें से ही विल कीप 100 रुपीज फॉर हिमसेल्फ, और जो बाकी का बैलेंस है 10 रुपीज, वो एज अ सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया जाएगा। ठीक है। सो इस तरह से सेल्स टैक्स है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी है, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस थे। अब इस सबको रिप्लेस कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से। इसका फायदा क्या है, दैट गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेट, जीएसटी जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, इसके रेट्स फिक्स कर दिए कि अगर कमोडिटी एक्स है तो रेट 6% है, कमोडिटी वाई है तो रेट 10% है, कमोडिटी जेड है तो रेट 20% है। इसके रेट्स फिक्स हैं। और आप कहीं भी डील करो, आप दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, आप बॉम्बे में हो, आप आसाम में हो, आप किसी भी जगह अगर डील कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं गुड्स को, सप्लाई कर रहे हैं, आपका सेम रेट एप्लीकेबल होगा। सो 1 रेट 1 टैक्स 1 नेशन। सो एक ही रेट फिक्स है। सो एक टाइप का प्रोडक्ट है, एक रेट है, दूसरे टाइप का प्रोडक्ट है, दूसरा रेट है। सो उसमें अलग अलग रेट्स हैं, बट अगर एक ही चीज खरीदनी है तो आप कहीं से भी लो, आपको सेम टैक्स पे करना पड़ेगा। सो जीएसटी में टैक्स का रेट फिक्स कर दिया। सो वेन एवर एनी सेल इज मेड, जैसे आपने सेल की 100 रुपीज की, ठीक है, आपने कोई चीज खरीदी, बिजनेसमैन ने सेल की 100 रुपीज की, सपोज उस पे जीएसटी का रेट है 10%, तो वो 10 रुपीज चार्ज करेगा, 110 रुपीज आपको पे करने हैं। होगा अभी भी यही कि जो शॉपकीपर है वो 100 रुपीज खुद रख लेगा और 10 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट को दे दिए जाएंगे एज जीएसटी। अब यहां पे एक इश्यू है। नंबर 1, क्योंकि अब एक ही रेट एप्लीकेबल है और एक ही टैक्स है, बट हमारे कंट्री में फेडरल सिस्टम है, सेंटर भी है, स्टेट भी है, तो ये टैक्स कैसे बंटेगा? सेंटर को कितना देना है, स्टेट को कितना देना है, और क्या ये बिजनेसमैन डिसाइड कर रहा है या गवर्नमेंट कर रही है? सो उसके लिए रूल क्या है कि जीएसटी इज डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। अगर आपका इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब है कि परचेजर और सेलर 2 डिफरेंट स्टेट्स में प्लेस्ड हैं। सो आप दिल्ली में हो, सो ए लिमिटेड इन दिल्ली परचेजेस से शूज, आपने शूज का एक बिल्टी पूरी खरीदी फ्रॉम बी लिमिटेड ऑफ बॉम्बे और मुंबई। ओके, नाउ यू आर प्लेस्ड इन 2 डिफरेंट स्टेट्स। सो जब ट्रांजैक्शन 2 डिफरेंट स्टेट्स में होती है तो उस टाइम पर एप्लीकेबल होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटेड जीएसटी। सो ये इंटीग्रेटेड का मतलब अब ये कंबाइंड टैक्स है, इसमें आपको डिफरेंस नहीं करना कि कितना स्टेट को दें, कितना सेंटर को दें। क्यों? इसमें एक स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं और सेंटर को भी अपना शेयर लेना है। सो क्या करेंगे, ये हम आईजीएसटी के तौर पे जो पूरा 10% है फुल टैक्स जीएसटी जो रेट है, सेम रेट वो आईजीएसटी के नाम पे आप पे कर देंगे। लेकिन जब आप इसे पे करेंगे तो जो वेंडर है वो लिखेगा वही 100 रुपीज, वो कहेगा मैंने सेल की, और 10 रुपीज का मैंने आईजीएसटी कलेक्ट किया, और ये आईजीएसटी के अकाउंट नेम से गवर्नमेंट में डिपॉजिट हो जाएगा। दूसरी चीज है, अगर आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब है कि ट्रांजैक्शन विद इन अ स्टेट है, विद इन स्टेट। मतलब ए लिमिटेड भी सपोज दिल्ली में प्लेस्ड है एंड दे परचेज्ड शूज फ्रॉम बी लिमिटेड ऑफ दिल्ली। अगर ये दोनों सेम स्टेट के हैं तो वो इंट्रा स्टेट, मतलब एक ही स्टेट इन्वॉल्व है। सो जब एक ही स्टेट इन्वॉल्व होती है तो सेंटर और स्टेट का टैक्स का बाइफर्केशन वहीं कर लिया जाता है। सो आपका जो जीएसटी 10% है ये 2 पार्ट्स में बंट जाएगा। सो आपकी सेल 100 रुपीज की रहेगी। अब आपका 10% विल बी डिवाइडेड इन 2।
₹5 एंड ₹5, मतलब 5%, आधा आधा कर दो दोनों में। तो ये सेंटर को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स होगा, सो सेंट्रल जीएसटी, और ये हो जाएगा स्टेट जीएसटी। सो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेंटर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो सेल अभी भी वो 110 का अमाउंट ट्रांजेक्शन में देगा, जिसमें से 100 को वो सेल मानेगा और बाकी दोनों को बाय नेम टैक्स लिख के और वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। सो आई होप दिस कैटेगरी ऑफ टैक्सेस इज क्लियर कि जब भी जीएसटी अप्लाई करना है तो जो पर्सन सेल कर रहा है, सेलर, सप्लायर, जो गुड्स को सर्विसेज को सेल कर रहा है, उसे गुड्स और सर्विसेज की सेल वैल्यू के ऊपर जीएसटी चार्ज करना है। और वो चार्ज करते टाइम उसे क्या ध्यान रखना है, अगर विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है, आप अपनी ही स्टेट के किसी दूसरे पर्सन को गुड्स सेल कर रहे हो, तो आपका टैक्स 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट्स, हाफ सेंटर को दे दो, हाफ स्टेट को दे दो, तो एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी चला जाएगा। दूसरी तरफ क्या है, अगर आपकी ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है, मतलब 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, तो उसमें आपको बाइफर्केशन नहीं करना। अब ये सब सेंटर के पास इंटीग्रेटेड टैक्स जाएगा और इसमें स्टेट का, सेंटर का, सबका शेयर है और दे विल डिसाइड कि इसमें किसको कितना बांटना है। अब आप नहीं बांटेंगे, आप मतलब वेंडर नहीं बांटेगा, वो अभी भी सेल की ट्रांजैक्शन ₹100 दिखाएगा, लेकिन उसमें वो ₹10 का टैक्स आईजीएसटी के तौर पे करेगा। सो यहाँ आपके पास आईजीएसटी होगा, यहाँ आपके पास सेंटर स्टेट जीएसटी होंगी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर। ये है पहला डिफरेंस टैक्स की रिकॉर्डिंग का। दूसरी चीज है कि जब हम पुराने सिस्टम में जाते हैं तो हम सेल लिखते थे 110, अब सेल नहीं लिखनी है, हर बार आपको सेल वही लिखनी है जो सेल हुई है। मतलब आपने अगर ₹100 का गुड्स बेचे हैं तो सेल 100 ही दिखाएंगे और टैक्स को बाय नेम अलग लिखा जाएगा कि ₹100 की सेल की मैंने और इतना मैंने टैक्स कलेक्ट किया जो मैं गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर रहा हूँ। इस केस में भी ₹100 की सेल होगी और ये टैक्स अलग से अलग ही अकाउंट में जाएगा। इससे क्या होता है, इससे हमें डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। डबल टैक्सेशन का मतलब होता है कि एक ही टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाना। जैसे यहां जब आपने सेल की 110 पे, तो जो परचेजर है उसने 110 में प्रोडक्ट खरीदा। अब सपोज वो इसको आगे कुछ इस पे और वर्क करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं और इसको फिर बेचते हैं। तो सपोज ये 110 की जो चीज उसने बाय की, इस पे कुछ और वर्क किया और इसको अब वो 150 पे बेच रहे हैं। सो अब वो 150 पे टैक्स लगाएगा क्योंकि उसके लिए ये परचेज था। बट जीएसटी में क्या होता है, आपका परचेज और सेल जो प्राइस है चीज का उसी पर रहेगा और टैक्स अलग लिखा जाएगा। तो जब भी टैक्स एप्लीकेबल होगा वो सेल परचेज पे होगा, ना कि टोटल अमाउंट पे। तो कभी भी हमारे टैक्सेस जो हैं वो एस्केलेट नहीं होते हैं। मतलब ये नहीं कि आपका टैक्स के ऊपर ही टैक्स लगता जा रहा है और वैल्यू चीज का प्राइस बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं होता। तो इसमें हमारा टैक्स हमेशा वर्थ ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस पे लगता है। सो दिस इज वन थिंग दैट वी नीड टू नो, टाइप ऑफ टैक्सेस। जब भी कोई गुड्स और सर्विसेज की सेल की जाएगी, ठीक है, तो जो सप्लायर है उसे जीएसटी चार्ज करना है। और वो जीएसटी किस नाम से चार्ज करेगा, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगी तो वो आईजीएसटी चार्ज करेगा, इंट्रा स्टेट होगी तो वो सेम जीएसटी 2 पार्ट्स में बांट देगा। सेंटर को उसका हिस्सा मिल जाएगा, स्टेट को उसका हिस्सा मिल जाएगा। सो सीजीएसटी और एसजीएसटी आ जाएगा। इसी चीज को एक बार और समझते हैं, क्योंकि ये जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी हमारी एंट्रीज क्लियर नहीं हो सकती। लेट अस कंसिडर दिस विद वन एग्जांपल। सपोज रवि लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ शूज इन दिल्ली, ठीक है। अब ये शूज बना के बेचते हैं, तो यहां से शूज एक और होलसेलर ने खरीद लिए, ऑर्डर प्लेस किया। सपोज the name of the seller is Ram Limited, okay, or this wholesaler is placed in Delhi. Now order is for say आप सप्लाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो शूज ऑफ 5000 रुपीज, जिसपे जीएसटी है 10%। अब क्योंकि आपका सप्लाई विद इन द स्टेट है
तो विद इन द स्टेट सप्लाई जब होती है तो टैक्स सेंटर और स्टेट में डायरेक्टली बंट जाता है। तो जीएसटी जो आपका 10% है, इसमें से सेंटर अपना पोर्शन 5% ले लेगा और स्टेट अपना हिस्सा ले लेगा 5%। सो आपके पास 250 और 250, सो 5500 का बिल कटेगा। रवि लिमिटेड बिल लिखेगा 5500 का, जिसमें से वो सेल दिखाएगा 5000 और जीएसटी सेंटर और स्टेट का अलग अलग 5500। ये इन दोनों के अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, डिपॉजिट कर दिया जाएगा। अब राम के लिए क्या है, जो दिल्ली में प्लेस्ड है, इसने अगर गुड्स सप्लाई किए तो वो परचेज कर रहा है, सो उसके लिए परचेज हो गई 5000 की। इसके साथ ही उसने सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम पे 250 और 250 पे किया, सो 5500 पेमेंट हुई है, राइट। लेकिन वो ये नहीं कहेगा 5500 मेरी परचेज है, परचेज उसकी वही है 5000, जो टैक्स पे किया वो टैक्स अलग से शो करेंगे। अब सपोज इसको आगे सेल करना है, सो पृथ्वी लिमिटेड इज प्लेस्ड इन सूरत। वो यहां ऑर्डर प्लेस करते हैं शूज का, दे आर रिटेलर, वो वहां रिटेलर है, वो यहाँ इससे होलसेलर से शूज खरीदते हैं। सो अब ये जो इसने शूज बाय किए थे, सपोज इस पे थोड़ा और वर्क किया, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की, पैकिंग इम्प्रूव कर दी, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने इसकी सप्लाई कर दी 6000 पे। सो इनके लिए सेल है, बट पृथ्वी लिमिटेड के लिए वो हो जाएगी परचेज। अब इस सेल पर सपोज टैक्स का रेट है 10%। अब ये टैक्स किसको मिलेगा, क्योंकि आप जो यहां टैक्स कलेक्ट कर रहे हो दिल्ली में सूरत के पर्सन से, तो ये आपका इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो गई। सो अब ये जो जीएसटी है ये इंटीग्रेटेड जीएसटी अकाउंट में चला जाएगा। सो ना ये सेंटर को मिलेगा ना ये स्टेट को मिलेगा, ये इंटीग्रेटेड है, मतलब इसमें दोनों स्टेट्स का भी हिस्सा है, सेंटर का भी शेयर है। तो वो आपको नहीं करना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप करेगी। आप इसको इंटीग्रेटेड जीएसटी के नाम पे लिख देंगे और 6600 जो कलेक्ट करेंगे, इसमें से सेल 6000 की दिखाएंगे और टैक्स 600 का आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेंगे। ये आपकी हो गई सेल, ठीक है ना। सो यू विल रिसीव दिस मच, सेल इतनी है, इसे सेल प्लस टैक्स लिख सकते हैं। अब इसने यहाँ पे गुड्स को परचेज किया, तो परचेज के टाइम पे ही विल बी सेइंग कि मेरा परचेज प्राइस तो 6000 है, बट आईजीएसटी के नाम पे मैंने 600 और पे किया। सो मेरा 6600 की पेमेंट है, बट गुड्स 6000 की है, ठीक है। तो हर बार हमारी जो गुड्स की वैल्यू है, इंक्रीमेंट जो वैल्यू हो रही है, उस पे टैक्स लग रहा है। अब अगर इसके आगे ये किसी और पर्सन को बेचते हैं तो इसी तरह से टैक्स का सिस्टम चलता जाएगा। लेटर ऑन जब ये एंड कंज्यूमर पे पहुंचेंगे तो जीएसटी का सिस्टम उसके बाद खत्म हो जाएगा। सपोज यहां से ये गुड्स कंज्यूमर्स को बेचे जा रहे हैं, सो ही इज सेलिंग गुड्स 1 by 1 टू डिफरेंट कंज्यूमर्स। तो ये कंज्यूमर्स को उसने सपोज अपना प्रॉफिट वगैरह ऐड करके इसने सेल कर दी 7000 की, और इस पे उसने 10% जीएसटी चार्ज किया। सपोज ये सारे कंज्यूमर्स सूरत बेस्ड हैं, तो अब ये सूरत से सूरत में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो ये सेल की ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है। सो यहाँ पे सेंटर को उसका हिस्सा मिलेगा, स्टेट को उसका शेयर मिलेगा। सो 350 एंड 350। सो आप ये याद रखोगे कि जब भी जीएसटी लगाना है तो जीएसटी अगर इंटर स्टेट है, अगर ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है तो वो आईजीएसटी कहलाएगा, और अगर वो इंट्रा स्टेट है, विद इन द स्टेट अगर आपने जीएसटी कलेक्ट किया है, दिल्ली से दिल्ली, सूरत से सूरत, विद इन स्टेट है, तो वो आपको सेंटर और स्टेट को उसका शेयर अलग अलग इक्वल पार्ट्स में दे देना है। सो जितना भी रेट है उसका हाफ हाफ दोनों में बंट जाएगा। बट अगर आपके पास ये ट्रांजैक्शंस इंटर स्टेट हो जाती हैं, एक स्टेट से दूसरी ओर, तो इसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। सो इसमें रूल ये कहता है कि आप इसको इंटर स्टेट को आईजीएसटी में डालेंगे। दिस इज वन थिंग कि आपने जो भी टैक्स पे किया है, कलेक्ट किया है, वो सीजीएसटी में, सेंटर जीएसटी में जाएगा, स्टेट में जाएगा, या आईजीएसटी में जाएगा। तो आइदर और होगा। अब दूसरी चीज क्या है, कंसिडर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बिजनेसमैन।
अब राम लिमिटेड ने जब ये गुड्स परचेज किए तो उसने 500 का टैक्स पे कर दिया। दिस इज व्हाट ही पेड। जब ये सेल कर रहा है तो इसको 600 का टैक्स मिलेगा, बट ये 600 उसे पूरा गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करना। क्यों? क्योंकि ही विल से कि मैंने जब ये गुड्स खरीदे, आई पेड 500, मैंने तब तो 500 पे कर दिया, तो वो इस पर्सन ने गवर्नमेंट को दे दिया। सो 500 रुपीज का जीएसटी गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पहुंच गया है। सो बिजनेसेस में जो इनपुट पर आप टैक्स पे करते हो, जो आपने चीजें खरीदी, वो आपके लिए इनपुट का टैक्स है। ठीक है, इसके लिए ये सेल है, बट पृथ्वी लिमिटेड के लिए ये इनपुट टैक्स है। तो जो आप इनपुट का टैक्स पे करते हो, यू गेट क्रेडिट। सो बिजनेस गेट्स क्रेडिट फॉर इनपुट जीएसटी। अब वो इनपुट जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा और उसके बाद जो बाकी बचेगा वो उसे पे करना है। सो जैसे यहां पर अगर उसे 600 पे करना है सेल का टैक्स, तो 600 में से वो 500 ऑलरेडी पे कर चुके हैं। सो बाकी बैलेंस पे करेगा। अब ये किस तरह से क्रेडिट मिलता है? क्रेडिट मिलने का मतलब टैक्स पेड कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट टैक्स टू बी डिपॉजिटेड। जो आउटपुट का आपका टैक्स है, ये सेल पे है, सेल मतलब आउटपुट, तो आउटपुट के टैक्स को आप इनपुट टैक्स जो ऑलरेडी पे कर चुके हो उसके अगेंस्ट एडजस्ट करके बाकी का टैक्स आपको जमा कराना है। जैसे यहां पर इसने 600 ऑलरेडी पे किया हुआ है, यहां उसके पास 700 है। सो वो 700 में से कहेगा 600 तो मैंने तभी दे दिया था जब मैंने खरीदे थे, तो अब मैं बाकी का 100 रुपीज का टैक्स पे करूंगा। सो इस पर्सन को बाकी बैलेंस 100 रुपीज का जीएसटी पे करना होगा। इस पर्सन को 500 उसने तब दिया जब खरीदा, अब 600 है तो उसको भी इंक्रीमेंटल मतलब जितना एक्स्ट्रा जीएसटी है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में पे करना है। कंसिडर रवि। अब रवि ने 500 का जीएसटी कलेक्ट किया था, ये इसका आउटपुट जीएसटी था क्योंकि इसने गुड्स को बेचते हुए लिया। सो अब वो अपने रॉ मटेरियल के साथ कंपेयर करेगा कि जब मैंने ये गुड्स बनाने के लिए मटेरियल्स खरीदे थे तो मैंने इनपुट पे, इनपुट मतलब जो चीजें मैंने प्रोडक्शन में यूज की, तो उस पर मैंने कितना टैक्स पे किया था, बैलेंस टैक्स वो डिपॉजिट कर देगा। सो इस तरह से हम क्या समझ रहे हैं कि जीएसटी जो है वो एक तरह से हमारा वैल्यू एडेड टैक्स है। मतलब जितनी वैल्यू ऐड होगी उतना ही टैक्स लगेगा, उतनी वैल्यू पर ही टैक्स पे करना है। सो पहली चीज हमने क्या समझी, नंबर 1, जीएसटी इज चार्ज्ड एवरी टाइम अ सेल इज मेड बाय द सप्लायर। इट मे बी अ सेल ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स बेचो या आप सर्विसेज दो, जब भी सर्विस या गुड्स दिए जाएंगे आप जीएसटी चार्ज करोगे। ठीक है, तो ये सेलर चार्ज कर रहा है और परचेजर को पे करना पड़ रहा है। सो फॉर सेलर इट इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी, क्योंकि उसने अपनी आउटपुट बेची है तो उसके लिए आउटपुट जीएसटी है। बट जो परचेजर है उसके लिए ये क्या है, इट इज इनपुट जीएसटी, क्योंकि उसने अपनी इनपुट पे, इनपुट मतलब जो बिजनेस में लेके आया उस पर उसने टैक्स दिया है तो उसके लिए इनपुट है। सेलर के लिए ये आउटपुट जीएसटी है। परचेजर पेज इट, सेलर कलेक्ट्स इट। अब कलेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप इसको कलेक्ट करके खुद रख लोगे, वो कलेक्ट करेगा और उसके बाद इसे डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट के अकाउंट में। सेकेंडली, जीएसटी इज चार्ज्ड एज, कैसे चार्ज करेंगे, आईजीएसटी इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस। मतलब जो दो पार्टीज हैं अगर वो आपकी इंटर स्टेट, दो अलग अलग स्टेट्स की हैं तो आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी चार्ज होगा। और एज सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी, या ये दोनों में चार्ज होगा इक्वली इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट
इंट्रा स्टेट मतलब विद इन सेम स्टेट ट्रांजेक्शन्स। सो अगर एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं तो ये CGST और SGST में इक्वली बंट जाएगा। तो आप फिर इसको दो अलग अलग नाम दोगे, हाफ CGST हाफ SGST में जाएगा। सो एक हो गया इनपुट, एक हो गया आउटपुट। थर्डली, ये GST आपका चलता जाएगा। GST विल बी चार्ज्ड एवरी टाइम अ सेल इज मेड टिल द गुड्स रीच फाइनल डेस्टिनेशन। मतलब जब गुड्स फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद तो वो सेल ही नहीं होंगे ना, तो GST चार्ज कैसे होगा? सपोज आई गो एंड बाय समथिंग, आई हैव परचेज्ड अ शर्ट। मैं मार्केट गई, शर्ट खरीद के लाई अपने यूज के लिए, तो मैं तो GST पे कर रही हूँ, है ना, मेरे बिल में आएगा GST, लेकिन वो मेरा इनपुट GST आप कह सकते हो मेरे लिए, लेकिन उसके आगे इसका सिस्टम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद मैंने ये गुड्स किसी को बेचने नहीं है, मैं तो यूज कर रही हूं। तो GST इसी तरह से प्रोसीड करता रहता है इंक्रीमेंटल वैल्यू पे टिल द टाइम इट रीचेस फाइनल डेस्टिनेशन। अब एक और चीज है इसमें, GST इज चार्ज्ड बाय द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। मतलब जो पर्सन चार्ज कर रहा है वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होना चाहिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट हो जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ परचेजर। जैसे आपने बिजनेस के लिए मान लो कोई चीज खरीदी, ठीक है, अब आप उस पे इनपुट GST पे कर रहे हो, लेकिन जिस पर्सन से आप खरीद रहे हो क्या वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है? क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है तब तो आप अपने इनपुट GST का क्रेडिट ले सकते हो, मतलब आप बैलेंस पे करोगे, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हो कि मैंने जब ये GST पे किया रवि लिमिटेड को यहाँ पर, तो रवि लिमिटेड एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, वो इसको गवर्नमेंट में डिपॉजिट कर देगा। तो जब मेरी बारी आएगी 600 रुपीज की, तो मैं ये कहूंगा कि 500 तो पहले ही जा चुका है, अब मैं बैलेंस 100 रुपीज जो इंक्रीमेंट हुआ, जो इंक्रीज हुई, उसको पे कर दूंगा। बट अगर मान लो ये रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ही नहीं है, ओके, आपने जब ये ट्रांजैक्शन की, आपने उसको चेक नहीं किया अकाउंट, आपने उसका स्टेटस नहीं देखा, उसकी बिल बुक पर नहीं देखा कि वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, उस पे पैन नंबर, टैन नंबर जो भी है वो लिखा है कि नहीं है, तो अब वो अगर आपको एक नकली बिल बना के दे देगा तो वो खुद तो ये जमा नहीं कराएगा, क्योंकि उसने तो रजिस्टर्ड आपको स्लिप भी नहीं दी, तो आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि GST जो है वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के द्वारा ही चार्ज किया जाएगा। सो अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपको इसे नहीं देना। तो अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से इसे खरीद रहे हैं चीज को, तो आप उसे GST नहीं दोगे। इन दैट केस क्या होगा, GST आपको खुद पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसे रिवर्स चार्ज बोलते हैं। ये बाद में समझेंगे, बट राइट नाउ आप ये समझ लो कि ये रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को ही राइट बनता है इसे चार्ज करने का। तीसरी चीज, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अ बिजनेस कैन क्लेम GST credit for input GST paid while depositing output GST। मतलब जब आपने ये GST कलेक्ट किया, ये आपकी ड्यूटी है, इसको जमा कराओ गवर्नमेंट को, तो आप उस टाइम पे इसमें से जितना आप ऑलरेडी पे कर चुके हो उसका क्रेडिट ले सकते हो और आपको बाकी का बैलेंस जमा कराना है। सिमिलरली पृथ्वी लिमिटेड ने 700 का GST कलेक्ट किया सेल पे, लेकिन परचेज पे वो ऑलरेडी 600 पे कर चुके हैं। सो इट विल से कि मैं 600 पहले से दे चुका हूं, तो अब मैं 700 में से सिर्फ मुझे बाकी इंक्रीमेंट मतलब जो डिफरेंस है वही पे करना है, तो ये टैक्स क्रेडिट मिलता है। ये GST का बेनिफिट क्या है कि आपको GST क्रेडिट मिलता है फॉर इनपुट GST पेड वाइल डिपॉजिटिंग आउटपुट GST। तो जो आपने इनपुट GST पे किया है, ठीक है, ये जो इनपुट GST है ये आपका जो आपने पे कर दिया ये आपकी एसेट है, ठीक है, एक्सपेंस नहीं है। जैसे परचेज आपका एक्सपेंस है, परचेज आप सेल के अगेंस्ट कैंसिल करके प्रॉफिट लॉस निकालोगे, बट जो GST आपने पे किया वो आपकी एसेट है। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी आउटपुट GST है जिसे आपने डिपॉजिट करना है, जो आपकी लाइबिलिटी है, उसके अगेंस्ट आप इसको कैंसिल कर सकते हो,
राइट। सो इस तरह से हमें ये कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। अब हमें समझना है हाउ टू सेट ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। जब आप जीएसटी लेते हो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है और आउटपुट जीएसटी भी इन तीनों फॉर्म में हो सकता है। सो इन्हें कैसे एक दूसरे के अगेंस्ट सेट ऑफ करते हैं, या हम इनपुट जीएसटी का क्रेडिट कैसे लेते हैं, कैसे इसको आउटपुट के अगेंस्ट कैंसिल करके बैलेंस कितना पे करना है, कहाँ पे करना है, डिसाइड करेंगे। लाइक फॉर अ बिजनेस जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक ही तरह का जीएसटी हो। आप डिफरेंट लोगों से डील करते हो और उनको आप गुड्स परचेज भी कर रहे हो, सेल भी कर रहे हो। सो आपके पास सारी तरह के जीएसटी होंगे, ठीक है। सो कैसे इनको आपस में सेट ऑफ करना है और बैलेंसिंग करके बैलेंस पेमेंट कैलकुलेट करनी है, ये अब हम समझेंगे। नाउ कंसिडर फॉर अ बिजनेस जो इनपुट जीएसटी है, यू हैव ऑलरेडी पेड इट। कब पे किया था? जब आपने गुड्स और सर्विसेज ली थी, बट ये आपने कलेक्ट किया है टू पे इट। तो मतलब आपको ये पे करना है, तो इसके अगेंस्ट जो ऑलरेडी पे कर चुके हो वो कैंसिल करके बाकी पेमेंट आप डिसाइड करोगे। सो जब मैं आउटपुट जीएसटी की बात करती हूँ, सो ये 3 तरह का है जो मुझे पे करना है। इट इज आइदर आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। बट ये तीनों हो सकते हैं एक क्वेश्चन में, क्योंकि एक पर्सन एक ही ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा, वो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस कर रहा है। तो किसी में वो इंटर स्टेट डील कर रहा है तो आईजीएसटी आएगा, कहीं वो इंट्रा स्टेट डील कर रहा है तो उसके पास सीजीएसटी, एसजीएसटी आएंगे। तो ये तीनों तरह का उसका आउटपुट जीएसटी है जो उसे पे करना है। दिस इज टू बी पेड। सो आप इसे कैसे सेट ऑफ करोगे? इसको सेट ऑफ करना है इनपुट जीएसटी के अगेंस्ट। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि अपने आप से सेम कैटेगरी से इसे सेट ऑफ किया जाए। सो सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी को अगेंस्ट इनपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी को सीजीएसटी के अगेंस्ट, एसजीएसटी को एसजीएसटी के अगेंस्ट कैंसिल करके देखोगे बैलेंस कितना बचा। अब आप क्या कर सकते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी को आप आईजीएसटी के अगेंस्ट कैंसिल कर सकते हैं। ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे कि सीजीएसटी को एसजीएसटी के अगेंस्ट कैंसिल कर दो, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हमने टैक्सेस अप्लाई किए थे तो या ये दोनों अप्लाई होते थे और या फिर आईजीएसटी अप्लाई होता था। तो ये अक्रॉस कैंसिलेशन अलाउड है बट विद इन द कैटेगरी नहीं। सो सीजीएसटी या तो खुद से कैंसिल होगा या फिर ये आईजीएसटी के पास जाएगा मैचिंग के लिए। एसजीएसटी या तो अपने इनपुट एसजीएसटी से कैंसिल होगा या फिर ये भी आईजीएसटी के पास जाएगा। विद इन द ग्रुप कैंसिलेशन नहीं होगा। तो ये आईजीएसटी के साथ कैंसिल होके जो भी बैलेंस बचेगा वो आप पे करेंगे। बैलेंस टू बी पेड। कमिंग टू हियर, अब ये आईजीएसटी पहले खुद से कैंसिल होगा, उसके बाद अगर अभी भी बैलेंस बच जाता है पे करने का तो आप इसको इनपुट एसजीएसटी और सीजीएसटी, पहले सीजीएसटी और उसके बाद एसजीएसटी के अगेंस्ट कैंसिल कर सकते हो। तो अगर आपके पास यहाँ इनपुट बच रही है तो इसके अगेंस्ट कैंसिल करके आप बैलेंस निकाल लोगे जो कि आप पे करेंगे। जस्ट अंडरस्टैंड दिस विद द क्वेश्चन। सपोज ए लिमिटेड जो है इसके पास ये बैलेंसेस हैं जीएसटी के ऑन 31 मार्च 2018। ओके, सो इनपुट सीजीएसटी 2 लाख, इनपुट एसजीएसटी 2 लाख, इनपुट IGST 5,25,000. Then so output CGST 3 lakh, output SGST और output IGST 3 lakh and 4 lakh. Okay, so वी आर टू कैलकुलेट कि कितना जीएसटी पे करें।
सो सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी. सो आप कैसे स्टार्ट करोगे? आउटपुट जीएसटी लो कितना है? सो सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी 3 लाख, 3 लाख, 4 लाख. ये आउटपुट है, इसका मतलब आपने इसे कलेक्ट किया है और आपको इसे पे करना है, बट ये आप ऑलरेडी पे कर चुके हो. सो इसका क्रेडिट आपको मिलेगा. सो इनपुट जीएसटी का क्रेडिट कैसे मिलेगा? कैंसिल कर सकते हो. सीजीएसटी 2 लाख, 2 लाख एंड 5,25,000. तो कितना बैलेंस बच गया? सीजीएसटी में आपने कलेक्ट किया था 3 लाख, 2 लाख ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो आपको बैलेंस जो है 1 लाख पे करना है. एसजीएसटी में भी बैलेंस 1 लाख पे करना है. बट आईजीएसटी में क्या है? आपने पे ज्यादा किया है, मतलब आपके पास अभी भी इसका क्रेडिट बचा हुआ है. तो ये जो आपने इनपुट एक्स्ट्रा पे किया था, इसको यूज कर सकते हो आप किसे कैंसिल करने में? सीजीएसटी और एसजीएसटी को कैंसिल करने में. ऑलराइट. सो सीजीएसटी और एसजीएसटी में अगर इसे यूज करते हैं तो पहले हम किस में यूज करेंगे? सीजीएसटी में. सो लेस इनपुट आईजीएसटी यूज्ड. सो 1,25,000 है, जिसमें से 1 लाख सीजीएसटी पूरा कैंसिल हो जाएगा. पहले सेंटर का कैंसिल करना है और फिर स्टेट का कैंसिल करना है. ठीक है ना? सेंटर और स्टेट दोनों में यूज हो सकता है आईजीएसटी, बट ऑर्डर क्या है? पहले सेंटर फिर स्टेट. सो 1 लाख यहां, अगर इसमें से 1 लाख यहां यूज कर लेते हो तो यहां सिर्फ 25,000 ही बचेगा. सो ये पूरा आपने यूज कर लिया, पहले सीजीएसटी के अगेंस्ट फिर एसजीएसटी के अगेंस्ट. सो यहाँ कोई क्रेडिट नहीं बचा, ये क्रेडिट बच गया था, यहाँ पेमेंट बच गई थी. सो हमें सिर्फ फाइनल पेमेंट करने हैं, ये नहीं कि कहीं से क्रेडिट रख लें कहीं पे पेमेंट कर दें. नेट रिजल्ट. सो ये जो क्रेडिट आपके पास बच गया, इसे यूज करो इन बैलेंसेस को राइट ऑफ करने में. सो पहले आपको सेंटर का करना है, फिर स्टेट का जीएसटी पे करना है. सो यहां आपके पास ये भी कट गया. तो फाइनली आप क्या पे करोगे? आफ्टर बैलेंसिंग, बिजनेस इज टू पे एसजीएसटी ऑफ 75,000. ऑलराइट. सो ये है जीएसटी का रेजिम. सो हमने इसमें क्या समझा कि जब भी जीएसटी आएगा तो एक बिजनेस को परचेज पर जीएसटी पे करना है, जिसे इनपुट जीएसटी कहते हैं. सेल पर उसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है, जिसे आउटपुट जीएसटी कहते हैं. जब जीएसटी अप्लाई होता है वो या तो सीजीएसटी एसजीएसटी होता है या वो आईजीएसटी होता है. या ये दोनों होंगे या ये एक होगा. तीसरा, जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ही चार्ज करेगा. अनरजिस्टर्ड को आप रोक नहीं सकते, लेकिन आपको चेक करना चाहिए कि जिसको मैं जीएसटी पे कर रहा हूं वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है या नहीं, क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड होगा तभी आप क्रेडिट लेंगे. मान लो यहाँ आपने इनपुट जीएसटी पे कर दिया किसी ऐसे पर्सन को जो रजिस्टर्ड नहीं था, तो वो आपका पैसा गवर्नमेंट में जमा ही नहीं कराएगा. तो जब आप यहाँ पर क्रेडिट लेने जाएंगे कि मुझे इतना क्रेडिट मिल जाए, इतना काट दो, बाकी पे करूंगा, सो गवर्नमेंट से रिस्पांस क्या आएगा? आपका पैसा तो आया ही नहीं है. सो ये सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन पे करते हैं. ठीक है. सो बिजनेसमैन जितना जीएसटी पे कर चुका है उसका वो क्रेडिट क्लेम कर सकता है, और क्रेडिट क्लेम करने का मतलब है उतना वो अपनी पेमेंट में से कैंसिल कर देगा. ये पे कर चुके हो, ये आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करके पे करना है. ये ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको इसमें से काट के बाकी पे करो. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल. अब ये कैसे काटते हैं हमें देखना है. हमें पेमेंट कितनी करनी है, उसमें से जो पे कर चुके हैं वो काट दो. अब जो बैलेंस बच गया उसमें से आप आईजीएसटी के अगेंस्ट सीजीएसटी एसजीएसटी कैंसिल कर सकते हो, और आईजीएसटी को इन दोनों के अगेंस्ट कैंसिल कर सकते हो. ऑलराइट. सो इस ऑर्डर में ही ये कैंसिलेशंस होंगे. आई होप दिस इज क्लियर. सो ये है जनरल आइडिया अबाउट जीएसटी. सो नेक्स्ट टाइम हम क्या सीखेंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी क्या है और क्या एंट्रीज की जाएंगी. थैंक यू.